लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता होगा पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है। केवल सरकारी नौकरियों की तो की खिलवाड़ है, बल्कि जिन संस्थाओं में हमें आपको नौकरी मिल जाती थी उन संस्थाओं को भी खत्म कर दिया। ये 69,000 वाले जानते होंगे, इसमें जाने कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें लड़ने के लिए न जाने कहां कहां जाना पड़ रहा। कभी मंत्रियों को घेरे, सरकार को घेरे, मुख्यमंत्री को घेरे, किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। हम 69,000 वालों को, रोजगार सेवकों को, शिक्षा मित्रों को, आशा कार्यकर्ताओं को और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि इन सबकी समस्या का समाधान कर करके इनको भी सम्मान दिलाने का काम है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है वो 400 पार का नारा भूल गए हैं। और वो 400 पार का नारा इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उन्हें गणित समझ में आ गया है कि जिस तरीके से 60 लाख बच्चों को इन्होंने परीक्षा के पेपर लीक करा करके घर बैठा दिया है, न केवल वो नाराज हैं बल्कि उनके माँ बाप भी नाराज हैं। और अगर उनका हिसाब किताब लगा लें हम तो सोचिए आप कि 3 अगर एक परिवार से नाराज हैं और 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको नौकरी की वजह से घर बैठना पड़ गया, तो 3 का गुणा अगर हम 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो बताओ हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर एक लोकसभा में केवल पेपर लीक से 2,25,000 वोटों का नुकसान हो गया तो बताओ उसकी भरपाई कैसे करेगी? अगर कोई रास्ता हो तो बता दो। और जो लोग 400 पार के नारे को ठीक से समझे होंगे, ये 400 सीटें नहीं जीतना चाहते थे, ये 400 के बाद जितनी सीटें उतना जीतना चाहते थे। अगर 543 में बीजेपी का अगर नारा हम सही मान लें कि 400 पार जीतेंगे तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। लेकिन जो देश का माहौल है वो ये बता रहा है कि ये 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने जहां किसान नौजवानों को संकट में डाल दिया, वहीं जितनी भी योजनाएं